हेलो बच्चों, आज हम केवल शॉर्ट ट्रिक की बात करेंगे। कैसे आप प्रोजेक्टाइल के क्वेश्चन को बिना फॉर्मूले कैसे कर सकते हैं और अपवर्ड मोशन के शॉर्ट ट्रिक कैसे आप लगा सकते हैं कुछ क्वेश्चंस में। ठीक है, तो दो तीन शॉर्ट ट्रिक आपको बताऊंगा अपवर्ड मोशन, टाइम ऑफ फ्लाइट के लिए, रेंज के लिए और एचमैक्स निकालने के लिए। ठीक है ना, कैसे करना है देखो। सपोज मैं आपको क्वेश्चन समझा देता तीनों चीजें। मान लीजिए कोई क्वेश्चन है जिसमें पार्टिकल को 37 डिग्री पे 50 मीटर पर सेकेंड के रफ्तार से फेंका गया है। ठीक है, उसका पूछा गया हमें टाइम ऑफ फ्लाइट बताएं, रेंज बताएं और एच मैक्स बताएं। ठीक है, इसके साथ साथ पूछ लेगा, मान लीजिए कि टी इक्वल टू 1 सेकेंड पे उसका कोऑर्डिनेट बता दीजिए, टी इक्वल टू 2 सेकेंड पे कोऑर्डिनेट बता दीजिए, उसकी स्पीड बता दीजिए, सब कुछ पूछ लेगा, वो भी मैं बताऊंगा। पहले 3 बता दूं बेसिक। ठीक है, आप हमेशा क्या करें, इसको दो प्लेन में तोड़ ले, एक एक्स प्लेन और वाई प्लेन। ठीक है, इसके दो कंपोनेंट हमेशा तोड़ा करें। देखिए एक्स कंपोनेंट तोड़ेंगे तो 37 डिग्री का 50 cos 37 होता है 4/5, हो जाएगा 40। अपवर्ड कितना हो जाएगा, साइन 37 होता है 3/5, हो जाएगा 30। अपवर्ड मोशन 30 हो गया और डाउनवर्ड वाला कितना हो गया, 40 हो गया। अब इसको दो डायरेक्शन में देखें, अपवर्ड को अलग देखें और हॉरिजॉन्टल को अलग देखें। अब अगर 30 की रफ्तार से कोई गेंद जा रहा है ऊपर के साइड में, मान लीजिए गेंद है 30 डायरेक्शन में, 30 मीटर पर सेकंड से ऊपर जा रहा है, धरती माता कितने से खींचते हैं, 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर जी होता है। 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का मतलब ये होता है किसी भी पार्टिकल की रफ्तार 1 सेकेंड में 10 मीटर पर सेकेंड कम कर देगा। तो ऊपर जाने में कितना टाइम लगेगा, 30 है तो कितने सेकंड में जीरो हो जाएगा, 3 सेकंड में। और 3 सेकंड में नीचे आने में जीरो हो जाएगा। मतलब मैं पूरा डायग्राम बनाऊं अगर यहाँ से, तो पार्टिकल ऐसे गया और फिर वापस आ गया, 1 सेकेंड 2 सेकेंड 3 सेकेंड में यहाँ पे आ गया 1 2 3। ठीक है, अच्छा वापस लौटते टाइम यहाँ पे 4 5 6 तक जमीन पे आ गया। अब पहला क्वेश्चन हो गया, आपको टाइम ऑफ फ्लाइट निकालना था। टाइम ऑफ फ्लाइट कितना आ गया बच्चों, देखिए टाइम ऑफ फ्लाइट आ गया अपना 6 सेकेंड। अच्छा रेंज निकालना था तो देखिए रेंज कितना आ गया, रेंज इक्वल टू यूएक्स इंटू टी, 6 इंटू 40 कितना हो गया, 240 मीटर। अपना रेंज भी आ गया। अब आपको एच मैक्स चाहिए, तो एच मैक्स का फॉर्मूला आपको नहीं याद है तो क्या करें आप डायरेक्टली, आप जो फॉर्मूला होता है एस इक्वल टू वी इंटू टी आप पे लगा सकते हैं अपवर्ड मोशन में। कब, जब स्पीड कांस्टेंट हो। जब यहाँ पे धरती माता खींचे तो एक्सेलरेशन तो है ही सही, स्पीड कांस्टेंट कैसे हुआ। लेकिन अगर आप इसको ऐसे यूज करेंगे वी एवरेज इंटू टी तो ये हमेशा वैलिड है। ठीक है, तो क्या करें आप, एस इक्वल टू एक तो यहाँ की रफ्तार और एक तो टॉप मोस्ट पॉइंट की रफ्तार, कितना हो गया 0 प्लस नीचे कितना है 30 डिवाइड ओवर 2, वी एवरेज हो गया। टी जाने में कितना टाइम लग रहा है यहाँ से यहाँ तक, 3 सेकेंड, तो 3 सेकेंड। तो एस इक्वल टू कितना हो गया बच्चों, देखिए ये हो गया तुम्हारा 15 इंटू 3 45 मीटर। कितना, 45 मीटर अपना एस एच मैक्स आ गया। तो एच मैक्स की वैल्यू कितनी आ गई, एच मैक्स इक्वल टू 45 मीटर। अपने तीनों आंसर आ गए। अच्छा इसके बाद अगर मैं आपसे पूछ दूं कि अगर इसका पाथ कुछ भी था, ऐसे पाथ इसका था, तो 1 सेकेंड में यहाँ पे 1 सेकेंड में यहाँ पे था, 2 सेकेंड में यहाँ पे था, 3 सेकेंड में यहाँ पे था, तो 2 सेकेंड पे पार्टिकल की नेट वेलोसिटी बता दीजिए और उसके साथ साथ पार्टिकल का कोऑर्डिनेट बता दीजिए, कौन से कोऑर्डिनेट पे है उसका एक्स कॉमा वाई बता दीजिए। तो आपको डरने की कोई जरूरत नहीं। देखिए अब यहाँ पे मैंने बोला था कि एक्स में रफ्तार कांस्टेंट रहता है, 40 है, क्या हमेशा 40 ही रहेगा, एक्स में रफ्तार चेंज नहीं होता, आप अच्छे से जानते हैं। वाई में रफ्तार किस रेट से कम हो रहा है, 10 मीटर पर सेकेंड से, ठीक 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के रेट से कम हो रहा है। तो पहले रफ्तार उसकी कितनी थी बच्चों, देखो पहले उसकी रफ्तार थी 30, ठीक है, 1 सेकेंड बाद कितना हो गई होगी 20, फिर अगले सेकेंड बाद कितनी हो गई होगी 10, फिर अगले सेकेंड बाद कितनी हो गई होगी 0। अच्छा अब हमें क्या निकालना है, 2 सेकेंड में वाई में चली गई दूरी, ठीक है। अच्छा y में चली गई दूरी हमें निकालना है s2, तो s2 बच्चों क्या हो जाएगा, v एवरेज 30 प्लस 10 डिवाइड ओवर 2 इंटू कितना टाइम लग रहा है यहाँ से यहाँ तक, 0 टाइम, 1 सेकेंड 2 सेकेंड 3 सेकेंड यहाँ पे, तो 2 सेकेंड लगा यहाँ से यहाँ आने में, 30 से 10 होने में कितना टाइम लगा 2 सेकेंड, तो 2 सेकेंड 2 ने 2 को मार दिया, s2 कितना हो गया 40। ठीक है, ऐसे अगर मान लीजिए s1 मुझे निकालना होता 1 सेकेंड पे कोऑर्डिनेट, s1 क्या लिखता मैं 30 प्लस 20 डिवाइड ओवर 2 इंटू कितना टाइम 1 सेकेंड, कितना हो गया ये 30 प्लस 50 25 मीटर, तो y कितना होगा 25। तो कोऑर्डिनेट क्या हो गया, 1 सेकेंड के बाद इसका कोऑर्डिनेट हो गया, 1 सेकेंड के बाद इसका कोऑर्डिनेट लिख रहा हूं मैं। देखिए x तो अपना कितना हो गया
40 इंटू 1, 1 सेकेंड में 40 मीटर चला, इंटू 25, ठीक है। अच्छा y में देखिए 2 सेकेंड में देखिए, 2 सेकेंड में क्या हो गया, x में कितना हो गया, 40 रफ्तार था उसका, 2 सेकेंड में कितना चल जाएगा, 80 चल जाएगा। तो 80,40, 80,40 आ गया कोऑर्डिनेट। इस हमें और क्या निकालना था, v निकालना था, v नेट। देखो बच्चों, अगर मैं बात करूं 2 सेकेंड के बाद, तो 2 सेकेंड के बाद x में तो 40 है, जबकि y में कितना हो गया, 10 हो गया। ये कब की कहानी है, 2 सेकेंड में, 2 सेकेंड पे। अच्छा 1 सेकेंड की क्या कहानी है, 1 सेकेंड पे रफ्तार 20 हो जाएगा और ये 40 रहेगा। तो अगर वी नेट आपको निकालना है बच्चों, तो वी नेट इधर होगा, वी नेट निकाल लेना दोनों का, ठीक है ना। क्या करेंगे, v इक्वल टू √10 का स्क्वायर प्लस 40 का स्क्वायर प्लस 2ab cos 90, तो cos 90 कितना होगा, 0, जो भी इससे आंसर आएगा, ठीक है ना। इतना टफ पूछेगा फटाफट कर देना, ठीक है। आगे आए, ठीक है। एंगल निकालना है, एंगल निकाल लीजिए, tan थीटा इक्वल टू 10/40, तो tan इनवर्स 1/4, tan इनवर्स 1/4। तो आपको सारे क्वेश्चंस हो जाएंगे ऐसे, ए वाले बेसिक वाले। अच्छा अगर एक और सुपर ट्रिक है जो सेकंड नंबर का ट्रिक है अपवर्ड मोशन का, वो क्या है वो आप ध्यान से समझे। जैसे क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है, बहुत सारे एग्जाम में पूछा जाता है बच्चों। तो एक क्वेश्चन देखें, मान लीजिए मैं बोलूं कि कोई टावर है जिसकी हाइट मान लेते हैं 120 मीटर है, कितना मीटर है, 120 मीटर। अब बोला कि जो पार्टिकल है वो नीचे से फेंका जाता है जिसकी रफ्तार कितना नहीं पता है, डेटा नहीं, इसमें पहले वाला रफ्तार दे रखी थी, इसमें रफ्तार नहीं दे रखी है, तब करना है। मान लीजिए इसकी रफ्तार u है, कितनी रफ्तार है, u रफ्तार है। उसने पूछा फाइंड द हाइट, फाइंड हाइट वेयर स्पीड, मतलब वेलोसिटी इज ओरिजिनल वेलोसिटी की आधी हो गई, ठीक है ना। मतलब कि वो हाइट बताएं जहां पे उसकी रफ्तार कितनी हो गई, आधी हो गई, ठीक है। तो आपके क्या करना है, मान लीजिए h1, हमें h1 निकालना है, तो h1 कितना हो गया, h1 इक्वल टू क्या करें, आप चुपचाप जो लिखा हुआ है, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, u/2, नीचे 2 है तो इसका स्क्वायर कर दे, 2 टू जा 4, और उसमें एक कम, 4 में एक कम कर दे, 3 इंटू टोटल हाइट 120 मीटर, कितना 120 मीटर, कितना होगा 4 3 जा 20, तो हो जाएगा 30। तो h1 कितना हो गया 90 मीटर। बच्चों समझ में आया, समझ में आया तो शेयर करो। चलिए आगे बात करते हैं। अगर मैं ऐसे बोलूं कि मान लीजिए 1/4 चाहिए उसको, तो वहां रफ्तार कितनी हो जाए, u/4 हो जाए, ठीक है। अगर रफ्तार मान लीजिए 160 है इसकी टावर की हाइट, और वहां और दूरी बताइए जहां पे रफ्तार कितना हो जाएगा, u/4 हो जाए, ठीक है। इसकी हाइट हमें चाहिए h2, तो h2 क्या लिखेंगे बच्चों, h2 लिखेंगे, नीचे क्या लिखा 4, तो 4 का स्क्वायर 16, एक कम कर देंगे 15 इंटू 160, ये हो जाएगा 10, तो h2 कितना हो जाएगा 150 मीटर, ठीक है। समझ में आया, ठीक है। हाँ कुछ गलती तो नहीं करा, h2 निकालना था तो 16 कर दिया मैंने, नीचे स्क्वायर 4 हो गया 16, टोटल हाइट 160 और 15, सही। आप सॉल्व कर ले, सॉल्व बेस तरीका कैसा है, कैसे सॉल्व करोगे वाला बेस लंबा तरीका आपको अच्छे से पता है कि आपको s बराबर v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2s लगाना पड़ेगा, उसको 2 बार लगा करके उसको सॉल्व करना पड़ेगा लंबे तरीके से, तो आपके लिए उतना फायदेमंद नहीं है। तो कैसा लगा ट्रिक बच्चों, आगे आप अगर आपको अच्छा लगा तो दोस्तों को शेयर करिए, ठीक है। चलिए।